दूसरा टेस्ट मैच, चौथा दिन और सब कुछ भारत के फेवर में हो रहा है। बिल्कुल जीत की दहलीज पर खड़ी है इंडियन टीम। बात करें इस चौथे दिन की खेल की, तो खेल की शुरुआत होती है, बल्लेबाजी करने आते हैं इंडिया के ओपनर केएल राहुल और उनका साथ दे रहे थे करुण नायर। 64 रन पर 3 विकेट थी भारत की टीम तीसरे दिन का खेल खत्म होने के बाद, और यहीं से आगे शुरुआत होती है। दोनों ही बल्लेबाज भले शुरुआत करते हैं भारतीय टीम की 64 रनों से आगे के लिए, और करुण नायर एक बार फिर से बड़ा स्कोर नहीं कर पाया और मात्र 26 रन बना करके अपना विकेट गंवाया। मतलब लगातार उनका अगर एक वो 303 रनों की पारी हटा दे जो 2016 में खेली गई थी, उसके बाद से लगातार वो फ्लॉप हुए हैं। कोई भी एक भी 50 प्लस स्कोर भी नहीं है करुण नायर का, और एक बार फिर से 26 रन बना करके आउट हुए करुण नायर। लगातार 2 टेस्ट मैचों में चांस मिल चुका है, आगे मिलेगा चांस तीसरे टेस्ट मैच में या नहीं, देखना पड़ेगा भाई। तो करुण नायर 26 रन बना करके आउट हुए। उसके बाद केएल राहुल ने एक फिर से अच्छी पारी खेली और 55 रन किए हैं। 55 रन की बेहतरीन पारी केएल राहुल ने और बढ़िया साथ दिया शुभमन गिल के साथ में एक पार्टनरशिप की केएल राहुल ने। और उसके बाद कैप्टन शुभमन गिल ने, जिन्होंने एक बार फिर से बेहतरीन पारी 161 रनों की पारी खेल डाली दूसरी इनिंग्स में भी। मतलब पहली इनिंग्स में 269 रन की पारी और उसके बाद 161 रन की बेहतरीन पारी, जिसमें 13 चौके और 8 छक्के लगाए हैं। मतलब इस बार वो बिल्कुल उड़ा के खेले हैं, कोई भी गेंदबाज को छोड़ा नहीं है इंग्लैंड के। 8 बेहतरीन छक्के लगाए हैं इस इनिंग्स के दौरान, और ऐसा अब वो एक टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा रन्स करने वाले इंडियन बन चुके हैं और सेकंड बल्लेबाज हैं जो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा एक टेस्ट मैच में रन्स करने वाले बल्लेबाज बन चुके हैं। 430 रन किए हैं शुभमन गिल ने इस टेस्ट मैच में। बहुत ही जबरदस्त शुभमन गिल, मतलब मजा आ गया भाई देख के। और ऋषभ पंत के साथ में एक बेहतरीन पार्टनरशिप, ऋषभ पंत ने भी 65 रन की पारी खेली, जिसमें बेहतरीन उन्होंने 3 छक्के और 8 चौके लगाए हैं। तो ऋषभ पंत क्या उड़ा के खेल रहे थे, बैट छूट रहा था उनका, छक्के जड़ रहे थे। और एक बेहतरीन पार्टनरशिप ऋषभ पंत के साथ में 110 रनों की पार्टनरशिप ऋषभ पंत और शुभमन गिल के बीच में। और उसके बाद में एक बार फिर से बेहतरीन पार्टनरशिप शुभमन गिल और रविंद्र जडेजा के बीच में 175 रनों की पार्टनरशिप। रविंद्र जडेजा ने भी इस बार भी बेहतरीन इनिंग्स खेली और 69 रन बना करके नॉट आउट लौटे हैं। और बहुत ही मतलब लाजवाब जिस तरीके से रविंद्र जडेजा बल्लेबाजी कर रहे हैं, बहुत काबिले तारीफ है रविंद्र जडेजा की बल्लेबाजी। और रविंद्र जडेजा ने भी 5 चौके और 1 छक्का लगाया है। तो बहुत ही शानदार दिखी बैटिंग भारत की। मतलब शुरुआत में केएल राहुल, उसके बाद शुभमन गिल और फिर ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा की इन इनिंग्स की बदौलत भारत एक बार फिर से 427 रन करता है। 6 विकेट गंवाए भारत ने, और 427 रन करने के बाद भारत की लीड हो जाती है कुल 607 रनों की। मतलब 608 रनों का लक्ष्य इंग्लैंड को दिया, भारत ने 427 रन पर अपनी इनिंग्स को डिक्लेयर किया और 608 रनों का एक बड़ा लक्ष्य, एक बड़ा टारगेट चेस करने को दिया इंग्लैंड की टीम को। इंग्लैंड की टीम की गेंदबाजी की बात कर लेते हैं, तो रन्स बहुत उल्टाए हैं, तो गेंदबाज कैसे रहे होंगे, परफॉर्मेंस आप खुद ही अंदाजा लगा दिए। शोएब बशीर को 2 विकेट्स और जॉस टोंग्यू को 2 विकेट्स मिले हुए हैं। बाकी गेंदबाजी कोई खास रही नहीं है किसी भी गेंदबाज की। और फिर अब बारी थी इंग्लैंड की 608 रनों का पीछा करने की। किस तरीके से उनके ओपनर्स, इंग्लैंड ने सोचा होगा कि कुछ बेहतर करेंगे, लेकिन शुरुआत बहुत ही खराब हुई इंग्लैंड की टीम की। और जैक क्रॉवेल ने, जो उनके ओपनर बल्लेबाज हैं, वो 0 रन बना करके आउट हुए। आकाशदीप ने, मोहम्मद सिराज ने बोल्ड के कैच आउट करवाया और 0 रन। मतलब एक समय पर इंग्लैंड की टीम 30 रन पर 2 विकेट हो चुकी थी और 50 रन पर इंग्लैंड का तीसरा विकेट गिर चुका था। अभी इस समय चौथे दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड की टीम 72 रन पर 3 विकेट गंवा चुकी है और अभी भी 536 रन पीछे है अपने लक्ष्य से। तो 4 दिन का खेल खत्म हो चुका है। अब 5वें दिन भारत को चाहिए हैं 7 विकेट्स और दूसरी तरफ इंग्लैंड की टीम को चाहिए हैं 536 रन और उनके पास 7 विकेट ही मौजूद हैं। बल्लेबाजी कर रहे हैं इस समय हैरी ब्रॉक, जिन्होंने फर्स्ट इनिंग्स में बेहतरीन इनिंग्स खेली 158 रनों की, और उनके साथ दे रहे हैं ओली पॉप। तो देखना होगा, हालांकि लक्ष्य ये चेज होना एक दिन में 536 रन मतलब मुश्किल है यार। भारत का जीतना यहाँ से बहुत ही चांसेस हैं कि भारत यहाँ से मैच को जीतेगा और आसानी से मुझे लगता है कि जीतना चाहिए इस टेस्ट मैच को। और गेंदबाजी की बात कर लेते हैं भारत की, तो 2 विकेट्स निकाले आकाशदीप ने और 1 विकेट मिला मोहम्मद सिराज को। तो कुल मिलाकर के बेहतरीन पूरी तरीके से दिन ये रहा है भारत के लिए। और
अगर 4 दिनों के खेल की बात करें तो अगर 2 सेशंस वो हटा दें, हैरी ब्रॉक और जोश स्मिथ ने जो रन्स किए थे, उसके बाद हर एक सेशन भारत ने जीता है और आज का पूरा दिन भारत के ही नाम रहा है। तो अब 436 रन से 5वें दिन और दूसरी तरफ 7 विकेट से तो भारत के ही फेवर में जाता हुआ मैच दिख रहा है। बाकी देखते हैं कि कल क्या निर्णय होता है इसका, क्या मैच भारत जीतती है या ड्रॉ के लिए खेलती है इंग्लैंड की टीम। तो देखते हैं भाई, बाकी अभी तक पूरी उम्मीद है कि भारत इस मैच को आसानी से जीतेगा। तो देखते हैं भाई कल, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।